नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड अपकिरण के माप वाला टॉपिक चल रहा था। अपकिरण के माप वाले टॉपिक में देखिए अपकिरण के माप क्लियर। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 क्वेश्चन नंबर 8 ट्यूशन संख्या 8 देखिए निम्न समंकों के आधार पर अपकिरण के चतुर्थक माप की अपकिरण के चतुर्थक माप की सहायता से दोनों श्रेणियों की तुलना कीजिए। दोनों श्रेणियों की तुलना कीजिए। देखिए आपको एक तो दे रखी है हाइट और एक आपको दे रखा है वेट। हाइट और वेट अट्ठावन 56 62 61 63 64 65। देखिए 58 56 62 61 63 64 65 59 62 65 55 62 65 और 55। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए आगे इसमें दे रखा है 117 112 127 123 125 130 106 119 121 132 और 108। क्लियर, ये आपको दे रखा है। क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये चीजें दी हुई है। अब इसमें आपसे पूछा है चतुर्थक माप। क्लियर, क्या पूछा? चतुर्थक माप। देखिए चतुर्थक माप किस प्रकार से क्या निकालना पड़ेगा। चतुर्थक माप के लिए पूछा है आपसे। तो यहां पर सबसे पहले मैं हल कर रहा हूं वेट का। इसको मैंने सीरियल नंबर दे दिए। ठीक है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है अपनी, और व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए सबसे छोटा है 55, फिर आएगा आपका 56, फिर आएगा 58 59 61 62 63 62 आपका 2 बार है इसमें, 62 63 64 और 65।
क्लियर। अब इसको सीरियल नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। क्लियर। n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी थी, व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है मैंने, छोटे से बड़े बड़े क्रम में। क्लियर होगी। सबसे छोटा 55 था, फिर 56 58 59 61 62 62 फिर 63 64 65 और 65। क्लियर होगी बात। अब अपना इसमें देखिए आपका इसमें QD पूछा था। QD देखिए QD का क्या फॉर्मूला होता है? QD तो सबसे पहले आपको इसमें Q3 निकालना पड़ेगा। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4 द आइटम। क्लियर। तो देखिए यहां पर 3 n की वैल्यू 11 + 1/4 द आइटम इक्वल टू 3 12/4 द आइटम इक्वल टू 9 द आइटम। अब 9 देखिए 9 के सामने ये कितना है? 64, तो ये आ गया 64। Q3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 64। क्लियर। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब अपने को चाहिए Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 द आइटम। क्लियर। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। 11 + 1/4 द आइटम इक्वल टू 3 द आइटम। 11 + 1 12, 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 द आइटम। अब देखिए 3 के सामने क्या है? 58, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58 आ जाएगी। Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू आ गई आपकी, Q3 और Q1 की वैल्यू। क्लियर। अब तुलना करने के लिए बात कर रहा है, तुलना के लिए, तो तुलना के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। तुलना के लिए आपको इसमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 + Q1 बटा Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 और ये। क्लियर। तो देखिए यहां पर Q3 की वैल्यू है 64 - 58 डिवाइड बाई 64 + 58, तो ये तो ऊपर तो बच गया 6 डिवाइड बाई 2 12 122। 6 में 122 का डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपका देखिए 6 डिवाइड बाई 122 इक्वल टू 0.049। 0.049 आपका आंसर आ रहा है। 0.0492 इक्वल टू 0.0492, ये आपका आंसर आ गया इसमें। क्लियर होगी बात। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर होगी। कोएफिशिएंट ऑफ QD क्लियर। अब इसी में जो आपका जो ये है वेट का भी आप इसी तरीके से इसे क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद Q3 कैलकुलेट करेंगे, Q1 निकालेंगे और फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस ये वाला किस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो था वेट कंप्लीट है। अब देखिए आपका वेट और आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर देखिए सबसे छोटी वैल्यू इसमें। क्लियर। देखिए
सबसे छोटी वैल्यू है 112, 106, 106, उसके बाद 108, 108 के बाद 112, 112, 112 के बाद देखिए 117, 117 के बाद 123, 123 के बाद 125, 125 के बाद 127, 121 भी है, 121 देखिए, 121, 123, 125 और 127, 130 और 132, 132। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक वैल्यू और रह गई, देखिए 117 हो गया, 112 हो गया, 127 हो गया, 123 भी आ गया, 125 आ गया, 130 आ गया, 119 रह गया, 119। क्लियर? तो सीरियल नंबर आपका चेंज कर दीजिए 119। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। क्लियर होगी बात? अब वही आपका सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा? Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 n + 1/4 द आइटम। क्लियर? तो देखिए यहां पर 3 n की वैल्यू 11 + 1/4 द आइटम। तो देखिए 3 12 / 4 द आइटम इक्वल टू 3, ये 3 द आइटम इक्वल टू 9 द आइटम। 9, तो देखिए 9 के सामने 127, तो ये 127 इसकी वैल्यू आ गई, 127। फिर आपका Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/4 द आइटम। देखिए ये n की वैल्यू 11 + 1/4 द आइटम इक्वल टू 3 द आइटम। अब 3 के सामने कितनी है ये? 112, तो ये आ गई आपकी 112। क्लियर? अब आपका सूत्र इसमें किसका? कोएफिशिएंट ऑफ QD। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 - Q1 बटा Q3 + Q1। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर Q3 की वैल्यू आई 127 माइनस 112 बटा 127 + 112, तो इक्वल टू ये तो आ गया 15 डिवाइड बाई ये 9, ये 3 और ये 239। अब 15 में किसका भाग देंगे? 239 का भाग देंगे। तो देखिए 15 डिवाइड बाई 0.062, 0.063 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल, चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पर कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन तथा उसे गुणांक की परिगणना कीजिए। निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन तथा उसके गुणांक चतुर्थक विचलन तथा उसके गुणांक तथा उसके गुणांक की गणना
गुणन की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एज इन ईयर्स पाँच से 14, 15 से 19, 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 55 से 64 और 65 से 74 और 75 से एंड अबाव। और यहां पे दे दिया मैरिड फीमेल्स, मैरिड फीमेल्स क्या दे दी, मैरिड फीमेल्स। देखिए मैरिड 61, 240, 237, 153, 83, 33, 11 और 4। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है, चतुर्थक विचलन भी पूछा है और उसका गुणांक भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन कौन सी श्रेणी का है, श्रेणी आप देखेंगे तो ये आपकी कौन सी श्रेणी आपको मिल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो ये श्रेणी आपकी है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत नहीं है, खंडित भी नहीं है। देखिए वर्ग आ गए और वर्ग आ गए तो वो कौन सी श्रेणी होगी, आपकी अखंडित श्रेणी होगी, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सा रूप है, एक तो समावेशी रूप होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। तो ये आपका एक्सक्लूसिव रूप है। देखिए एक्सक्लूसिव, यहां पे देखिए ये, यहां देखिए इसकी ये L2 है, ये L1 है, मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब ये समावेशी श्रेणी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समावेशी श्रेणी होती है, समावेशी रूप को अपवर्जी रूप में परिवर्तित देखिए समावेशी जो रूप है, समावेशी रूप को अपवर्जी में अपवर्जी रूप में परिवर्तन। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 15 माइनस 14, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। तो ये जो 0.5 आया उसको इसमें तो कम कर दीजिए और इसमें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए आपका ये आएगा एज इन ईयर्स और यहां पर आपका आ जाएगा मैरिड फीमेल्स। मैरिड फीमेल्स, देखिए इस 0.5 को इसमें कम करेंगे तो 4.5 से 14.5, यहां 14.5 से इसमें जोड़ेंगे तो 24.5, फिर इस 0.5 को इसमें कम करेंगे तो 24.5 से 34.5, फिर इसमें कम करेंगे तो 34.5 से 44.5, फिर इसमें कम करेंगे तो 44.5 से 54.5, फिर इसमें कम करेंगे 54.5 से 64.5, फिर इसमें 64.5 से 74.5 और 74.5 से 84.5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऐप को लिख देंगे
61, 240, 237, 153, 83, 33, 11 और 4। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? एफ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सी एफ का निर्माण करेंगे और जो टोटल आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एन आएगा। क्लियर? सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 61 में आप 240 जोड़ दीजिए तो 301 प्लस 237 प्लस 301 538 प्लस 153 691 प्लस 83 774 प्लस 33 807 प्लस 11 818 प्लस 4 822। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 822 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 822। अब देखिए यहां पर Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4 द आइटम। क्लियर? अब Q1 के लिए क्या होगा? Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 द आइटम। क्लियर? n/4 द आइटम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखिए साइज ऑफ n की वैल्यू है 3, 822 डिवाइड बाई 4 द आइटम इक्वल टू 3। 822 में 4 का भाग दे दीजिए, 205.5 द आइटम। इसको इंटू 3 कर लीजिए तो ये आ गया 616.5 द आइटम। अब देखिए 616 को देखेंगे तो ये आपका इसमें नजर आ रहा है, तो ये तो आपकी F और ये आपका C। तो देखिए यहां पर ये आपका Q3, ये आपका Q1। क्लियर? तो देखिए अब आपका Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q3 माइनस C। तो L1 की वैल्यू तो आपकी 34.5 है, तो देखिए 34.5 प्लस इन दोनों का अंतर कर लीजिए डिफरेंस, 44.5 और 34.5 कितना डिफरेंस हो गया? 10। तो क्लास इंटरवल आपकी 10 आ गई। फ्रीक्वेंसी आपकी 153 है। Q3 की वैल्यू है 616.5 माइनस C की वैल्यू है 538। ठीक, माइनस 538 तो देखिए 34.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 153 इंटू 78.5। क्लियर? तो ये देखिए 34.5 प्लस इंटू 10 785 बटा 153 डिवाइड बाई 153 5.13। तो देखिए 34.5 प्लस 5.13 इक्वल टू 39.63। तो 39.63 तो आपकी Q3 की वैल्यू आ गई 39.63। ठीक है, अब देखिए Q1 की वैल्यू। तो Q1 के लिए वही n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 822 दे रखी है प्रश्न में। देखिए आप देखिए n 822 डिवाइड बाई 4 द आइटम। क्लियर? अब 822 में तो ये आ जाएगा 205.5 द आइटम। 205.5 आया तो 205 तो देखिए आपका इसमें आ रहा है, तो ये F और ये आपका C। तो यहां पर देखिए Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q1 माइनस C। L1 की वैल्यू है आपकी 14.5। देखिए ये L1 होगा और इनका डिफरेंस जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा। 24.5 और 14.5 का डिफरेंस क्लास इंटरवल होगा। तो
0.5 प्लस 10 और F की वैल्यू आपकी कितनी है 240, Q1 की वैल्यू 205.5 माइनस C की वैल्यू 61। तो देखिए 205.5 माइनस 61 144 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 14.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 240 इंटू 144.5। देखिए 14.5 प्लस उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1445 डिवाइड बाई 240, तो देखिए 14.5 प्लस 240 का भाग दे दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 6.02 प्लस 14.5 20.52, तो दोनों की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपसे प्रश्न में इसने क्या पूछा, आपसे पूछा देखिए चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक। तो देखिए QD का फॉर्मूला आपका क्या था, QD देखिए QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, क्लियर, यही था। तो देखिए यहां पर Q3 की वैल्यू आई 39.63 माइनस 20.52 डिवाइड बाई 2, तो 39.63 माइनस 20.52 इक्वल टू 19.11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये आ गया 9.555। ये तो आपकी वैल्यू आ गई किसकी, क्वार्टाइल डेविएशन 9.56 बोल सकते हो या 9.55। अब कोफिशिएंट ऑफ QD की वैल्यू देखो, यहां हल कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ QD, देखिए Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू दे रखी है 39.63 माइनस 20.52 बटा 39.63 प्लस 20.52, 39.63 तो आ गया 9.56 डिवाइड बाई 60.15, 0.15 16 ले सकते हो आप इसको, सॉरी ये 36.63 माइनस 20.52 क्या आएगा 16.11 डिवाइड बाई 60.15 0.27 0.32 39.63 63 माइनस 20.52 या 19.11 आएगा ना, भाग 60.15 32.32। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था ये, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 अब ये कह रहा है कि निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन, और चतुर्थक विचलन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, क्लियर, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का चतुर्थक विचलन का सूत्र था। अब जब अखंडित श्रेणी होती है तो सबसे पहले CF बनाते हैं, और अब आपको Q3 कैलकुलेट करना है, तो Q3 कैसे आएगा, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 n/4 द आइटम,
क्लियर। और Q3 इक्वल टू L1 प्लस आई एफ Q3 माइनस सी, इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। क्लियर भाई, ये 616 द आइटम आया तो 616 से बड़ी वैल्यू देखो 691 है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहां पर ये तो आएगा आपका चतुर्थक वर्ग 34.5 से 44 पॉइंट, तो ये L1 हो जाएगी, इनका अंतर क्लास इंटरवल आ जाएगी, ये F और ये आपकी C, और मान रख दीजिए आपका, तो Q3 की वैल्यू आ गई 39.63। ऐसे ही आप Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो Q1 की वैल्यू आ गई 20.52, मान रख देंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो QD आपका 9.56 या 9.55 आ जाएगा। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ QD पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, तो कोफिशिएंट ऑफ QD आपका आएगा 0.32। क्लियर, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा, एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सब हल करें। सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 10 हल करना है। आपकी खंडित श्रेणी है और खंडित श्रेणी में आपको CF बनाकर वही Q3 और Q1 निकालना है और उसके माध्यम से आप QD और कोफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट कर सकते हैं।